आज की स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग। ठीक है, ये वाला जो इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम सबसे पहले चार्ट पे लगाएंगे। इसको चार्ट पे लगाने के बाद इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे और इसमें हम लिख देंगे 40 और 50। अब ये हमने क्यों इस्तेमाल किया? इसकी जगह हम कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे। टू मूविंग एवरेजेस, या यूँ कहिए कि ये जो अ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? ट्रेंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेंड को बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए आपको हमेशा किसी मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ता है। वो इसीलिए लेना पड़ता है, चाहे आप किसी भी इंडाइसिस में काम करें, कहीं पे भी काम करें, आपको जो मार्केट का रुख है, मार्केट का रुझान है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि हमारे लिए कहाँ-कहाँ से चीज़ें, अब एंट्री पॉइंट कहाँ आता है? बहुत सारे लोग अपनी-अपनी एक-एक राय देते हैं मूविंग एवरेज पे। हमारे लिए एंट्री पॉइंट हम और एक इंडिकेटर के सहारे करेंगे। उसका नाम ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन। अब जैसे सिर्फ नॉन लिखते, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, क्या लिखा है, आप ज़रा देखिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन, सिर्फ नॉन जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने एक इंडिकेटर आता है, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपेंट ना करना। ये कैसे नहीं करता, मैं आपको एक-एक करके सारा चीज़ बताऊँगा। अभी आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि नॉन रिपेंटिंग का मतलब तो रिपेंट बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये काम कितना स्ट्रांगली कर सकता है, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अल्गो अल्फा के जो नॉन रिपीटिंग इंडिकेटर है, इसके हम इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, इस 70 को हटाकर कर देंगे हम 1। इसके और भी मल्टीपल रेंजेस हैं, उसको भी मैं आपके उसके बारे में भी आपको एक एक करके बताऊंगा। अब बारी आती है कि हम एंट्री कब करें, ये सबसे पहला सवाल है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो एंट्री के लिए आपको अलग अलग रेंज, अलग अलग तौर तरीका, सारा चीज़ आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सही जगह कहाँ है? तो सही जगह 3 चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले अगर मार्केट का ये जो प्राइस है इसको आके पहले छूता है, सबसे पहले टच करना पड़ेगा, चाहे विक टच करे, चाहे कैंडल्स टच करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले वहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे अब हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, अब आपके लिए पहले टच करना मतलब यहाँ पे पहले टच किया, फिर धीरे 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 प्राइस एक्शन हमको ढूंढना पड़ेगा, प्राइस एक्शन का। ऐसे जगह पे आप पूरी तरीके से ये जो रेड कलर के स्ट्रिप्स है, ये जो आपको रेड कलर के स्ट्रिप्स जो दिखाई दे रहे, इनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने अभी अभी यही से मैंने कॉल के बारे में सोचा और तुरंत अगर मुझे रेजिस्टेंस दिखाई देगा तो फिर आप यहाँ पे हैरान परेशान तो होंगी, इसमें डाउट नहीं है, आप हैरान परेशान जरूर होंगे। तो इसलिए करना ये है कि आप जैसे ही आते हैं, सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन एक बार, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसने यहाँ पे टच किया कि नहीं। सेकंड, आपके लिए दूसरा वाला मुद्दा क्या है? दूसरा वाला मुद्दा है कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है? आप इसी जगह पे या तो विचार कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप पूरी तरीके से, जैसे इस जगह पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे ये एक प्राइस एक्शन बना है, इससे पहले प्राइस एक्शन यहाँ पे भी एक बना है, ये एक कैंडल ऊपर गया है, तो दोनों चीज को आप दोनों जगह से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां से कहां तक, कुल मिला के आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक मार्केट आया है। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस लेके दोबारा एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में आपको मिलता है और मार्केट और ऊपर चला जाता है। पर सवाल आता है कि हमारे लिए टारगेट क्या सही होगा? तो देखिए, ऐसे वक्त पे सबसे बेहतरीन जो टारगेट्स होते हैं वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला कि आप, एक तो ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज है। दूसरा आप कर सकते हैं
कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक नंबर ले लीजिए कि इतना अगर मार्केट चढ़ जाता है, उतर जाता है, मैं वहाँ तक रुकूँगा, या फिर आप ईएमआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 8 या 9 का ईएमआई लगा के आप उस पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान होने लगती है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।